मछली बेचने वाली चुड़ैल। अरे अरे ओ चुड़ैल, हमका छोड़ दियो। नहीं रे, हम तो का नहीं छोड़ेंगे। काहे कि हम तोरे घर से ज्यादा मछलियाँ लेकर जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी तूने हमको देख लिया। अब तो तू अपनी जान से जाएगा रे। सोहन अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसको नहीं छोड़ती और उसको एक भयानक मौत दे देती है। जिसके बाद चुड़ैल उसकी मछलियों को बोरे में बांधकर बाजार में ले जाती है और एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। बसंती की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और वो गांव वाले अपने घरों के बाहर आकर आपस में बोलते हैं। अरे इतनी रात को आखिर अपने गांव में मछलियों को कौन बेच रहा है? अरे भैया, हम क्या जाने। अरे जब पता नहीं तो एक का पता लगाई का पाड़ी ना। इतना कहकर राज और चांद मछली मार्केट जाते हैं, जहां पर उन्हें बसंती की आवाज सुनाई देती है। बसंती की आवाज सुनकर वो दोनों बसंती की दुकान पर आते हैं और उससे बोलते हैं। अयो बसंती काकी, ये कैसन मछलियाँ देवत हो काकी? काकी तोहार मछलियाँ तो बहुत झकास लागत है। वैसे तो इतनी रात को मछली काहे बेच रही हो? तो फिर काहे के लिए खरीदत नहीं हो? अरे वो हमार घर में पैसा नहीं है, यही खातिर हम रात के समय मछली बेचत हैं। अब बस भी करियो काकी, रुलाई के मानेगी का? चलो आप दे दियो 3 किलो मछलियाँ। बसंती अब उन दोनों की मछलियां पैक कर देती है। इस तरह वो मछलियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब बसंती भी मछलियों को बेचकर चली जाती है। अगली सुबह जब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर सोहन को मछली पकड़ने के लिए बुलाने जाते हैं कि तभी वो उसके घर के अंदर सोहन की लाश देखते हैं। उसकी लाश देखकर गांव वालों को अब थोड़ी हैरानी होती है और वो अचंभित होते हुए आपस में बोलते हैं। अरे बाप रे, सोहन की तो मौत हो रखी है। आखिर सोहन को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो इसकी शव को अग्नि दे देते हैं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर अब वो गांव वाले सोहन की लाश को जला देते हैं और एक बार फिर रात हो जाती है। रात के समय वो चुड़ैल एक बार फिर से गांव में आती है और मछलियां चुराकर एक मामूली बुढ़िया औरत बनकर मछलियां बेचने लगती है। और अगर उसको मछलियां चोरी करता हुआ कोई देख लेता तो वो उसको भयानक मौत मार देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये सारी बात अब गांव वालों को खटकने लगी, जिसके बाद सभी गांव वाले आपस में चर्चा करते हैं। अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन मछली चोरी हो रही है। किसी न किसी के घर से मछली हमेशा चोरी होती है। आखिर इन चोरी के पीछे है कौन, ये हमें पता लगाना होगा। अरे भैया, मछलियाँ तो मछलियाँ, साथ में इंसान भी मर रहे हैं। अगर हमें इस चोर और इस कातिल का पता लगाना है तो हम सभी लोग रात के समय सोएंगे नहीं, बल्कि उस चोर और उस कातिल का इंतजार करेंगे। सभी गांव वाले अब रात का इंतजार करने लगते हैं और जब रात होती है तब चुड़ैल हवा में उड़ते हुए गांव में आती है और हंसते हुए वो खुद से बोलती है। मेरे रास्ते जो भी आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर बसंती एक बार फिर इंसानी रूप में आकर मछली बेचने लगती है। मछली ले लो, मछली ले लो, ताजी ताजी मछली ले लो। ये लो झींगा, ये कतरी, आओ भाई और ले जाओ बाजार भाव से एकदम सस्ती मछली। उस बसंती का सच सभी गांव वालों के सामने आ चुका था। सभी गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर बसंती के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं। आयो बसंती काकी, हमारे गांव में मछलियों को चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो। बसंती उसकी बात सुनकर अचानक ही चुप हो जाती है और अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है। बसंती के खुले सफेद बाल अब हवा में लहराने लगते हैं और अचानक वो अपनी मछलियों के साथ हवा में उड़ने लगती है। ये देख सभी गांव वाले डर के पीछे हो जाते हैं और डरते हुए राज चुड़ैल से बोलता है। बसंती काकी, तुम लोगों को क्यों मारती थी? हम लोगों ने तुम पर कितना विश्वास किया, कितना भरोसा किया, लेकिन तुमने क्या किया? हमारे गांव को ही लूटना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने 2 पोता पोती के साथ रहा करती थी। मैं मछलियाँ पकड़ा करती थी और मछलियों को बेचकर अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। ये मछलियाँ इतनी मशहूर थी कि गांव के बाहर से लोग मेरी मछलियों को खरीदने आया करते थे। मेरी मछलियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन मेरी इस कामयाबी से यहाँ के मछुआरों को जलन होने लगी और वो आपस में जलते हुए एक दूसरे से बोलते हैं।
अरे रामू भैया, तुमने उस बसंती को देखा? उसकी मछलियाँ तो कुछ ज्यादा ही बिकती हैं, और अगर यही हाल रहा तो ये हम लोगों का धंधा चौपट कर देगी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? करना क्या है, इसको मछलियों के साथ पानी में ही फेंक देते हैं आज। अगली सुबह बसंती मछलियों को पकड़ रही थी कि तभी श्याम और रामू पीछे से आते हैं और बसंती काकी को उस नदी में धक्का दे देते हैं और उस नदी में डूबकर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह मेरी मौत हो गई। मेरे पोता पोती मेरे ऊपर ही निर्भर थे, उनको उनकी दादी चाहिए, इसीलिए दिन के समय में मैं एक मामूली बूढ़ी औरत बनकर उनके सामने रहती हूँ और रात के समय मछलियाँ चुराकर मछलियों को बेचती हूँ और अपने पोता पोती का ख्याल रखती हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाती है, और जब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ती, और साथ ही मैं अपने कातिलों को भी ढूंढ रही हूँ। जिस दिन मुझे मेरा कातिल मिलेगा उस दिन मैं उसे मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखें नम हो जाती हैं और आंखों में आंसू लिए सभी गांव वाले चुड़ैल से बोलते हैं, बसंती काकी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पोता पोती को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और उसे अच्छी परवरिश देंगे। और रही तुम्हारे कातिलों की बात, तो हम तुम्हारे कातिलों को लेकर आएंगे, जिसके बाद उसे तुम मार देना। लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और हमारे गांव में लोगों को मारना बंद करो। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम लोग मेरे पोता पोती को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करोगे? यदि तुम लोगों ने उन लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचाया तब मैं क्या करूंगी? वो किसको बोलेंगे? उनके पास तो कोई भी नहीं रहेगा। हम सभी तुमसे वादा करते हैं, अगर तुम्हें अपने पोता पोती में कोई भी दिक्कत या परेशानी लगे तो तुम दोबारा इस धरती पर आ जाना। चुड़ैल उन सभी की बात सुनकर वहां से जाने के लिए सहमत हो जाती है और अगली सुबह राज और चांद दोनों ही बसंती के कातिलों को ढूंढकर उसे अपने गांव में बहला फुसला कर लाते हैं, जिसके बाद बसंती उसको बेरहमी से मार देती है और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो अपने पोता पोती को गांव वालों के सामने ले आती है, जिसके बाद वो अपने पोता पोती को गले लगाती है और गांव वालों से कहती है, मेरे पोता पोती का ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद राहुल उन दोनों बच्चों को अपना लेता है और उनकी परवरिश अब अच्छे से करने लगता है। और इस तरह अब ना तो उस गांव में मछलियां चोरी होने की वारदात सामने आई और ना ही किसी की मौत की घटना सामने आई, और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।